जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, गीता का छठा अध्याय शुरू करते हैं। गीता के छठे अध्याय का पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्मों के फल पर आश्रित हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला या क्रियाओं का परित्याग कर देने वाला सन्यासी नहीं कहलाता। सच्चा योगी वह है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि जिसने मन के संकल्पों और आसक्तियों का त्याग नहीं किया, वह व्यक्ति वास्तव में योगी नहीं बन सकता। तीसरा श्लोक। जिस साधक ने अभी योग को प्राप्त करने की शुरुआत की है, उसके लिए शुद्ध और कर्तव्यपूर्ण कर्म ही आधार होते हैं, लेकिन जब वही साधक योग में दृढ़ हो जाता है, तब उसके लिए मन की शांति, स्थिरता और इंद्रियों का नियंत्रण, ये ही प्रगति के मुख्य साधन बन जाते हैं। चौथा श्लोक। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहता और कर्मों में भी मोह या स्वार्थवश लिप्त नहीं होता तथा अपने मन के सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब उसे योग में स्थापित अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। पांचवा श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्रयासों और सही मार्गदर्शन से जीवन रूपी संसार सागर से स्वयं को पार लगाए और खुद को गिरावट या बुरे मार्ग में न फंसने दे, क्योंकि इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा सहायक भी बन सकता है, और यही नियंत्रण में न हो तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। छठा श्लोक। जिस मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए वही मन हितकारी मित्र के समान कार्य करता है, परंतु जिसने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं किया, उसके लिए वही मन शत्रु की भांति प्रतिकूल होकर उसे गलत दिशा में ले जाता है। सातवां श्लोक। जिस मनुष्य ने अपने मन को संयमित कर लिया है और जो अंतःकरण की शांति में स्थित है, उसके भीतर परम तत्व दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित रहता है। ऐसा मनुष्य गर्मी, सर्दी, सुख, दुख और मान अपमान जैसी परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है और डगमगाता नहीं। आठवां श्लोक। जिस मनुष्य का अंतःकरण ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है, जो स्थिर बुद्धि वाला है और जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वही योगी कहलाता है। ऐसा मनुष्य मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, अर्थात वस्तुओं के मूल्य से प्रभावित नहीं होता। नवां श्लोक। जो मनुष्य सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, संबंधी, धर्मात्मा और पापी सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ योगी माना जाता है। वह किसी के प्रति पक्षपात या द्वेष नहीं रखता और सभी को समभाव से देखता है। 10वां श्लोक। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रण में रखा है और जिसके भीतर न किसी वस्तु की आशा है, न संग्रह की इच्छा, वह योगी शांत एकांत स्थान में निवास करके अपने मन को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगाता रहे। 11वां श्लोक। योगी को चाहिए कि वह स्वच्छ और शांत स्थान में अपने बैठने के लिए एक स्थिर आसन स्थापित करे। यह आसन न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस पर पहले कुश बिछाए, फिर मृग चर्म या कपड़ा रखे और उसके ऊपर बैठकर साधना करे। 12वां श्लोक। उस आसन पर बैठकर योगी अपने मन को एकाग्र करे और अपने चित्त व इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखे और फिर अपने मन और अंतर्भाव को पवित्र बनाने हेतु योग अभ्यास में प्रवृत्त हो जाए। 13वां श्लोक। योगी अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा तथा स्थिर रखे, बिना इधर उधर देखे वह अपनी दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर स्थिर करे। इस प्रकार वह ध्यान के लिए उचित मुद्रा में स्थित हो। 14वां श्लोक। जिसका मन शांत हो गया है, जो भय से रहित है और ब्रह्मचर्य के नियम में स्थित है, वह साधक अपने मन को संयम में रखते हुए मुझ में चित्त लगाने वाला बनकर
पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठकर साधना करें। 15वां श्लोक। इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाते हुए और मन को नियंत्रित रखकर साधना करने वाला योगी परम शांति को प्राप्त करता है। वह शांति जो भगवान में स्थिर होने से मिलती है और जो जन्म मरण से परे है। 16वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अत्यधिक खाता है उसके लिए यह योग संभव नहीं है, और जो बिल्कुल नहीं खाता उसके लिए भी योग सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार जो बहुत अधिक सोता है तथा जो अत्यधिक जागता रहता है, इन दोनों के लिए भी योग की प्राप्ति नहीं होती। योग के लिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। 17वां श्लोक। जिस मनुष्य का आहार विहार संतुलित है, कर्मों में जिसकी चेष्टाएं संयमित हैं और जिसका सोना जागना भी मर्यादित है, ऐसे साधक का योग सिद्ध होता है और वही योग उसके दुखों को दूर कर देता है। जिस मनुष्य का चित्त अत्यधिक वश में होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और वह सभी प्रकार की विषय संबंधी इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब उसे ही योग युक्त अर्थात योग में स्थित कहा जाता है। 19वां श्लोक। जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में रखा हुआ दीपक स्थिर ज्योति के साथ नहीं डोलता, उसी प्रकार जिसका चित्त पूर्णतः संयमित है और जो साधक मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता है, उस योगी के चित्त की स्थिरता भी ठीक उसी दीपक जैसी कही गई है। 20वां श्लोक। जब योग अभ्यास के द्वारा संयमित किया हुआ मन पूर्ण शांति में ठहर जाता है और साधक अपने ही आत्म स्वरूप का अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करके संतुष्ट होता है, तभी वह योग की वास्तविक अवस्था को प्राप्त माना जाता है। 21वां श्लोक। जो परम और स्थायी सुख बुद्धि द्वारा ही अनुभूत होता है तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है, उस आनंद को योगी जब प्राप्त कर लेता है, तब वह उस अवस्था में दृढ़ता से स्थित रहता है और किसी प्रकार डगमगाता नहीं। 22वां श्लोक। जिस सुख या स्थिति को प्राप्त करने के बाद मनुष्य यह समझता है कि इससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं, और जिसमें स्थित रहने पर भारी से भारी दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता, उसी अवस्था को योगी परम उपलब्धि के रूप में मानता है। 23वां श्लोक। जिस अवस्था में मनुष्य दुखों के सहयोग से अलग हो जाता है, वही अवस्था योग कहलाती है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए और मन को निराश या उदास हुए बिना निरंतर उसमें लगाना चाहिए। 24वां श्लोक। संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को पूरी तरह छोड़कर और मन तथा समस्त इंद्रियों को चारों ओर से संयम में रखकर। 25वां श्लोक। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए मन को शांत अवस्था में लाना चाहिए और धैर्य युक्त बुद्धि के सहारे उसे परमात्मा में स्थिर रखकर परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। 26वां श्लोक। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर होकर जहाँ जहाँ भटकता है, वहाँ वहाँ से उसे संयम पूर्वक वापस लाकर अपने ही आत्म स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। 27वां श्लोक। जिस योगी का मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है, जिसके अंतःकरण से रजोगुण का उद्वेग मिट गया है और जो पाप रहित ब्रह्म भाव में स्थित है, उसे श्रेष्ठ और अति निर्मल सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। 28वां श्लोक। इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाए रखने वाला और पाप रहित बना हुआ योगी सहज ही ब्रह्म के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले परम और अविनाशी सुख का अनुभव करता है। 29वां श्लोक। जो योग में स्थित और स्थिर मन वाला साधक होता है, वह अपने आत्मा को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने आत्मा में समान रूप से देखता है। उसकी दृष्टि सब ओर से समता से युक्त हो जाती है, इसलिए वह किसी में भेद या दूरी नहीं मानता। 30वां श्लोक। जो योगी मुझे हर स्थान पर देखता है और समस्त विश्व को भी मुझ में स्थित मानता है,
मैं उसके लिए कभी अप्राप्त नहीं होता और वह भी मुझसे कभी अलग नहीं होता। अर्थात उस साधक और परमात्मा के बीच स्थायी एकात्म भाव स्थापित हो जाता है। 31वां श्लोक। जो योगी सभी प्राणियों में स्थित मुझे एकता की भावना से भजता है, वह किसी भी स्थिति या अवस्था में रहकर वास्तव में मुझ में ही स्थित रहता है। अर्थात उसके जीवन के हर कर्म और हर स्थिति में परमात्मा भाव जुड़े रहते हैं। 32वां श्लोक। हे अर्जुन, जो योगी अपने जैसे ही सभी प्राणियों में समानता देखता है और उनके सुख दुख को भी अपने सुख दुख की तरह ही अनुभव करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाता है। 33वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह समभाव युक्त योग बताया है उसका स्थिर अभ्यास मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। 34वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन तो अत्यंत चंचल, अस्थिर, प्रबल और हठ से भरा हुआ है, इसलिए उसका वश में करना मुझे उतना ही कठिन लगता है जितना तेज चलने वाली वायु को रोकना। 35वां श्लोक। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, परंतु हे कौन्तेय, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। 36वां श्लोक। जिस मनुष्य का मन वश में नहीं है उसके लिए योग को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, मेरा यही मत है। परंतु जिसका मन संयमित है और जो प्रयत्नशील रहता है वह उचित साधनों के द्वारा योग को अवश्य प्राप्त कर सकता है। 37वां श्लोक। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तो रखता है पर उसका मन स्थिर नहीं रहता और वह योग की सिद्धि को प्राप्त करने से पहले ही मार्ग से च्युत हो जाता है, तो उसकी गति क्या होती है, वह आगे क्या प्राप्त करता है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य योग का अभ्यास शुरू तो करे परंतु सफलता से पहले ही उसका अभ्यास ढीला पड़ जाए, मन चंचल होकर साधना से भटक जाए, तो उसकी क्या स्थिति होती है। 38वां श्लोक। हे महाबाहु, क्या ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति दोनों ही मार्गों से वंचित होकर बादल के टूटे हुए टुकड़े की तरह नष्ट हो जाता है? क्या वह ब्रह्म मार्ग में भी स्थिर नहीं रह पाता और बीच में ही भ्रमित होकर पतन को प्राप्त हो जाता है? 39वां श्लोक। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को आप पूर्ण रूप से दूर कीजिए, क्योंकि आपके सिवा इस प्रकार के गूढ़ संशय को कोई भी दूर करने में समर्थ नहीं है। 40वां श्लोक। हे अर्जुन, योग का अभ्यास करते हुए बीच में ही मार्ग से च्युत हो जाने वाले साधक का न तो इस संसार में नाश होता है, न ही मृत्यु के बाद परलोक में कोई हानि होती है। जो भी व्यक्ति शुभ कर्म करता है, ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है, वह कभी भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर उसकी साधना को व्यर्थ नहीं जाने देते, उसका कल्याण किसी न किसी रूप में अवश्य हो जाता है। 41वां श्लोक। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस संसार में अच्छे और पवित्र कर्मों का संचय करके अपनी आयु पूर्ण होने पर शरीर छोड़ता है, वह पाप रहित होने के कारण उन उच्च और शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, अर्थात वे दिव्य लोक जहाँ सत्कर्म करने वाले जीव स्वर्गीय सुख भोगते हैं। ऐसा मनुष्य उन पुण्य लोकों में कुछ समय रहने के बाद फिर वह पुनः जन्म लेकर किसी पवित्र उच्च कुल या समृद्ध परिवार में उत्पन्न होता है, जहाँ उसका आगे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग सरल हो जाता है। 42वां श्लोक। या फिर वह पुरुष उन विशिष्ट लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों और साधकों के कुल में जन्म लेता है, लेकिन ऐसा जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ और भाग्य से ही प्राप्त होने वाला माना गया है, क्योंकि ऐसा जन्म उसे आध्यात्मिक उन्नति की बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देता है। 43वां श्लोक। हे कुरुनंदन, वहाँ जन्म लेकर वह साधक अपने पिछले जन्म के संस्कारों और बुद्धि की शक्ति को फिर से प्राप्त कर लेता है और उन पूर्व संस्कारों के बल से वह पुनः और अधिक प्रयास करता है
और धीरे धीरे पूर्ण योग सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। 44वां श्लोक। पूर्व जन्मों में किए गए योगा अभ्यास का संस्कार इतना गहरा होता है कि इस जन्म में भी मनुष्य अनायास ही उसी मार्ग की ओर आकर्षित हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति बाहरी रूप से बाध्य होकर संसार में फंसा हो, लेकिन उसके भीतर योग की प्रति स्वाभाविक झुकाव बना रहता है। जब वह योग को जानने की जिज्ञासा रखता है, तब वह केवल शास्त्रों के शब्दों में नहीं उलझता, बल्कि उसके पार जाकर आत्मा के सच्चे अनुभव की ओर बढ़ता है और यही उसे परम लक्ष्य की तरफ ले जाता है। 45वां श्लोक। जो साधक मन लगाकर निरंतर प्रयास करता है, वह अपने पापों और दोषों को धीरे धीरे शुद्ध कर लेता है। कई जन्मों के अभ्यास और संस्कारों से परिपक्व होकर ऐसा योगी अंततः उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ आत्मा पूर्ण शांति, ज्ञान और भगवत प्राप्ति के स्वरूप में स्थित हो जाती है। यह परम गति साधक के दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और पिछले जन्मों के संचित साधन से प्राप्त होती है। 46वां श्लोक। हे अर्जुन, योगी तप करने वालों से श्रेष्ठ है, विद्वानों से भी श्रेष्ठ माना जाता है और कर्म करने वालों से भी उत्तम होता है, क्योंकि योगी मन और आत्मा को जोड़कर भगवान से सीधा संबंध स्थापित करता है। वह न केवल ज्ञान रखता है, न केवल कर्म करता है, बल्कि ज्ञान, कर्म और ध्यान सभी को संतुलित करके जीवन के परम सत्य का अनुभव करता है। 47वां श्लोक। संपूर्ण योग में जो साधक श्रद्धा से परिपूर्ण होकर अपनी अंतरात्मा के माध्यम से मुझे निरंतर स्मरण करता है और मुझ में लगा रहता है, वह साधक मुझे परम प्रिय और श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात सबसे बड़ा योगी वही है जो प्रेम, विश्वास और समर्पण से भगवान का भजन करता है और मन को हर पल उनसे जोड़कर रखता है। प्रिय भक्तों, गीता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय के साथ हम जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।